everyone, welcome back to your science class. How are you all today? कैसे हैं आप लोग सब? Very nice. How am I? I am also good. Thank you so much. So, new day, new chapter, right? So, before starting the chapter, थोड़ा सा discussion कर देते हैं. As usual, थोड़ा सा real life से connect कर लेते हैं. मुझे साइंस पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है बिकॉज साइंस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है. हमेशा से ही मैं क्या करती थी, मैं सिर्फ ऐसा नहीं होता था कि मैम ने पढ़ा दिया, मैंने पढ़ लिया, खत्म हो गया. नो, सेल्फ स्टडी करती थी. आई यूज टू रिसर्च अबाउट फ्यू टॉपिक्स जो मुझे बड़ा एक्साइट करते थे कि कैसे. जैसे कि लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था, चैप्टर 2 माइक्रोब्स, फ्रेंड्स एंड फो, राइट. उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एंटीजन एंटीबॉडी का लॉक एंड की सिस्टम होता है. डिड यू गाइज रिसर्च अबाउट इट? यू डिड? वेरी नाइस. तो आपने देखा कि नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर ये प्रोसेस कितना ब्यूटीफुली एग्जीक्यूट हो रहा है. जिन्होंने नहीं किया प्लीज करिए, देखिए. ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोसेस होता है. मतलब ब्यूटीफुल एज इन ये नहीं कि उसमें फूल पौधे बन रहे हैं या क्या. ब्यूटीफुल एज इन कि कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस और हमारी बॉडी में बहुत इजीली वर्कआउट होता है. ठीक है, मतलब नेचर ने इस तरीके से डिजाइन किया ह्यूमन बॉडी कि सारे कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता. तभी तो जैसे ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस हमारे अंदर कितनी देर में हो जाते हैं? 1 दिन 2 दिन, ठीक है, जो टाइम पीरियड है जो नेचर ने बनाया है, ठीक है. कुछ कुछ चीजें होती है जो मिनट्स में हो जा रही है या क्या, जो भी बड़े सर्जरी के लिए जाते हैं तो वो सर्जरी घंटों ले लेती है क्योंकि ह्यूमन बॉडी इजी नहीं है. जो डायग्राम्स में दिखती है ना, वो सिर्फ ऊपर ऊपर से दिख रही है. हम अंदर के प्रोसेसेस की, कॉम्प्लेक्सिटीज की तो बात ही नहीं कर रहे हैं. हम डाइजेस्टिव सिस्टम अलग पढ़ते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग पढ़ते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम अलग पढ़ते हैं. बट जब कोई भी इंसान सर्जरी के लिए जाता है तो डॉक्टर को सारे ऑर्गन सिस्टम्स की स्टडी करके करना पड़ता है कि अगर मैं बॉडी के इस साइड कट लगाऊं तो कौन सा सिस्टम एक्सपोज हो रहा है, इस साइड कौन सा. ब्लड वेसल्स तो हर जगह है. तो इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन. बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. हमें सिंपल लगता है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं. नेचर ने इतने कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन को कितना ब्यूटीफुली डिजाइन किया है. सी हाउ ब्यूटीफुल यू आर. आप लोग कितने ब्यूटीफुल, यूनिक, हैंडसम हो, राइट. पर अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो तो माइंड ब्लोइंग है ही. तभी तो डॉक्टर्स को ज्यादा टाइम लगता है डॉक्टर बनने में. जैसे मैं टीचर बनी, मैंने 12th करी, मैंने बीएससी करी, बीएड करी, मैं टीचर बन गई. डॉक्टर इतना इजी नहीं है, ठीक है. एमबीबीएस करा, फिर स्पेशलाइजेशन किया, फिर डॉक्टर्स की पढ़ाई तो कभी खत्म ही नहीं होती क्योंकि सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड है बेटा. अब कोई नई डिसीज आ जाए तो उसके लिए फिर से पढ़ो कि वो कौन से पार्ट को अफेक्ट कर रही है, कैसे कर रही है, क्या केमिकल रिलीज कर रही है, क्या ये एंटीबॉडीज, एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन, ये वो. तो ये फिर से कॉम्प्लिकेशंस हो गई ना. तो बस यही चीज मुझे साइंस के बारे में बहुत एक्साइट करती है, बहुत ही ज्यादा. अब चलिए थोड़ा सा ह्यूमन बॉडी से हटके कुछ और बात करते हैं. जैसे कि हम गाड़ी, हम ड्राइव करें गाड़ी या एक्टिवा, कोई भी 2 व्हीलर ड्राइव करें एक्सेप्ट फॉर साइकिल. और जो अब तो बैटरी वाली आ गई है, मैं बैटरी वाली की बात नहीं कर रही. जैसे नॉर्मल जो ऑथेंटिक गाड़ियां हमारी चलती है वो किस में चलती है? पानी से नहीं, पेट्रोल और डीजल से. ये कहाँ से आ रहा है? इसका तो कोई झरना भी नहीं है. पानी का तो चलो हमारे पास सोर्सेज ऑफ वाटर है, पर सोर्सेज ऑफ पेट्रोल का है. पेट्रोल का कोई झरना सुना आपने कि यहाँ ये पेट्रोल फॉल्स है? जैसे नायग्रा फॉल्स है, कैंपटी फॉल्स है, ऐसे पेट्रोल फॉल्स भी है या डीजल फॉल्स भी है? नहीं ना. पर है तो ये नेचर से ही एक्सट्रैक्ट हो रहा है. कैसे, कभी सोचा है? ठीक है. अब आपके घर में खाना जो मम्मी बना रही हैं
वो जो खाने के लिए जो फायर चाहिए, जो गैस में से आग निकल रही है, वो कैसे निकल रही है? सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर क्या है? एलपीजी। पर हम पुराने जमाने में, हम क्या मतलब पुराने जमाने में तो ये एलपीजी सिलेंडर नहीं होता था। अच्छा, बॉन फायर में कभी खाना खाया? जैसे बारबेक्यू करके बॉन फायर में मार्शमेलोज रोस्ट कर लो, या बारबेक्यू हम बोलते हैं ना, बारबेक्यू खाना है आज। तो बारबेक्यू क्या होता है कि मम्मी गैस पे थोड़ी ना वो चिकन स्टेक्स बना रही है, या पटेटो या पनीर टिक्का बना रही है। बारबेक्यू में तो नीचे बेसिकली क्या होता है? ब्लैक ब्लैक कोल होता है। कोल जला के भी आग निकल रही है, और एलपीजी से भी आग निकल रही है। तो ये कोल कहाँ से आ रही है? तो ये सब हम पढ़ेंगे हमारे चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3, कोल एंड पेट्रोलियम। Inexhaustible natural resources, exhaustible natural resources, coal, petroleum, natural gas, some natural resources, limited, कुछ हम इनसे रिलेटेड चीजों के बारे में पढ़ेंगे। सो कोल एंड पेट्रोलियम आर बेसिकली रिसोर्सेज, वो सामान जो हमें नेचर प्रोवाइड कर रही है, या हम नेचर में से निकाल के उसको इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, या हम नेचर में बना रहे हैं। अब रिसोर्सेज वर्ड का मतलब क्या होता है? वो मटेरियल्स जो आपकी कंफर्ट के लिए है। जैसे आप पढ़ते हो, बुक, टेक्स्ट बुक, नोटबुक, इरेजर, पेंसिल, शार्पनर, ये सारी चीजें क्या हो गई? रिसोर्सेज हो गई पढ़ाई करने के लिए, कि इनके बिना तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो ऐसे ही कोल और पेट्रोलियम रिसोर्सेज हो गए, कि कोल से हम हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, पेट्रोलियम से पेट्रोल निकाल रहे हैं, पेट्रोल से हम गाड़ियां चला रहे हैं। तो ये रिसोर्सेज हो गए कि इनके बिना ये काम नहीं हो रहा है। अब सब्स्टिट्यूट आने लगा है। अब जैसे बैटरी वाले कार्स और बाइसिकल्स और एक्टिवास आने लगे हैं, जो बैटरी से चलते हैं या सोलर एनर्जी से चलते हैं। अब सब्स्टिट्यूट आ रहा है। क्यों आ रहा है? इनकी क्या जरूरत थी? पेट्रोल सही तो था, क्योंकि ये खत्म हो जाएंगे। ये फॉरएवर के लिए नहीं है नेचर में। नेचर में थे, पर बहुत सालों से हम एक्सट्रैक्ट करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। अब मानिए आपके पास एक चिप्स का पैकेट है जो बहुत बड़ा है। आज खाया, फिर आपने बंद करके रख दिया, फिर आपने कल खाया, फिर परसों खाया। एक दिन तो वो चिप्स खत्म हो जाएगा ना। या तो खत्म हो जाएगा, या खराब हो जाएगा, आप फेंक दोगे। एक दिन तो मतलब बस उसका एंड हो जाएगा ना कैसे तरीके से। तो जब आपके चिप्स फॉरएवर नहीं है, तो नेचर में कोल और पेट्रोलियम कैसे फॉरएवर हम एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं? नेचर ने भी तो एक ही बार बनाया है, करेक्ट। और इन सब चीजों को तो बनने के लिए भी मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। आपका चिप्स खत्म हो जाएगा, आप दूसरा पैकेट ले आओगे, पर ऐसा नहीं होता कि पूरे नेचर से कोल खत्म हो गया तो अच्छा आज खत्म हो गया कोल, पूरे पूरे वर्ल्ड में कोल खत्म हो गया, चलो कल हम सुबह उठेंगे कोल बना हुआ मिलेगा वापस। नहीं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, बहुत ज्यादा साल लग जाते हैं उस चीज को वापस बनने में। और वापस बनने का मतलब है कि ऐसे नहीं कि दोबारा से मिलियन ईयर्स बाद एक पहाड़ खड़ा हो जाएगा। क्वांटिटी बनने में भी टाइम लगता है। जितनी पॉपुलेशन है, आपको लगता है कि उतना पेट्रोल पॉसिबल हो पाता है? तभी तो आजकल पेट्रोल में कोई ना कोई केमिकल मिक्स कर देते हैं, गाड़ी जल्दी खराब होने लगी है। क्योंकि इतना तो है ही नहीं नेचर में जितनी पॉपुलेशन है। जितने लोग कार चला रहे हैं, इतने तो पेट्रोल ही नहीं है कार चलाने के लिए। गॉट इट? क्योंकि नेचर में खत्म होते जा रहा है। ओके, चलिए पढ़ते हैं। जैसे कोल और पेट्रोलियम है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, इनएग्जॉस्टेबल हमारे हैं एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। कोल और पेट्रोलियम है एग्जॉस्टेबल, जो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद खत्म हो जाएंगे। एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट क्या होता है? जैसे तो ना, मैंने बहुत पढ़ाई कर लिया, मैं एग्जॉस्ट हो गया, मैं थक गया, बस अब और नहीं पढ़ सकता, हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं।
ऐसे यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज जब एग्जॉस्ट हो जाते हैं उनको बोलते हैं एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज थक नहीं गए, नेचुरल रिसोर्सेज बस खत्म होने वाले हैं हम, ठीक है। इनएग्जॉस्टेबल हो गया एयर, सॉइल, वाटर, सनलाइट, ये कभी खत्म नहीं होंगे। वैसे तो वाटर वाटर खत्म नहीं होगा, हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वाटर साइकिल हो रही है। जो सी से पानी है, सी ओशन से पानी, वो इवेपोरेट होके ऊपर जा रहा है, फिर रेन हो रही है, ऐसे टेक्निकली वाटर साइकिल हो रही है। जो वाटर खत्म हो रहा है ना बेटा, वो ड्रिंकिंग वाटर खत्म हो रहा है। There's a difference between salty sea water and drinking water. हम पीने का पानी खत्म हो रहा है, जो फ्रेश वाटर है वो खत्म हो रहा है, वो रिप्लेनिश हो रहा है, ठीक है। आइडियली वो इनएग्जॉस्टेबल होना चाहिए था क्योंकि नेचुरल वाटर साइकिल चल रही है, बट वो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से एग्जॉस्ट हो रहा है, ठीक है। तो कंसिडर हम उसे इनएग्जॉस्टेबल में कर रहे हैं, फिर वो एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज बन जाते हैं फॉसिल फ्यूल्स। नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, कोल, ये सारे फॉसिल फ्यूल्स है। फॉसिल फ्यूल्स मतलब ये बहुत साल पहले गड़ गए जमीन में, बिल्कुल खत्म, जमीन के नीचे से हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। जो डेड रिमेन्स होते हैं ना, वो फॉसिल कहलाते हैं। जैसे जमीन में गड़, आपने सुना होगा डायनासोर, डायनासोर से बहुत पहले, वर्ल्ड में बहुत पहले डायनासोर्स थे, अब क्यों नहीं है? क्योंकि वो एक्सटिंक्ट हो गए, वो खत्म हो गए। अब जो कंडीशंस है वेदर की, वो डायनासोर्स तो सरवाइव नहीं कर सकते, वो खत्म हो गए। बट उनके जो डेड रिमेन्स है, जैसे कभी कोई हड्डी मिल गई, कभी हमें स्कल मिल गया, किसी ना किसी म्यूजियम में आपको डायनासोर का कोई डेड रिमेन मिल जाएगा, ठीक है। वो जमीन के अंदर में से निकल कर हमें मिला, हमने एक्सट्रैक्ट किया जमीन में से, अंदर मिट्टी खोद खोद के। अब वो कौन करता है? आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, वो अलग ही स्टडी है एक। बट जो हम ऐसे जमीन में से निकाल रहे डेड रिमेन्स बहुत पुराने जमाने के, उसे हम बोलते हैं फॉसिल्स। गॉट इट? सो फ्यूल बेसिकली क्या, क्योंकि ये फॉसिल्स एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे, तो इसलिए वो फ्यूल कहेंगे। गॉट इट? अब इनको बचाने के क्या तरीके हो सकते हैं? प्रिवेंशन क्या हो सकता है? ड्राइव एट मॉडरेट स्पीड। हम बोलते हैं ना, ज्यादा स्पीड चलाओगे ज्यादा पेट्रोल खर्च होगा, क्योंकि कार के इंजन में लग रहा है लोड, वो पेट्रोल ज्यादा खींच रहे हैं। Ensure correct tire pressure, switch off the engine at traffic lights, get the vehicle serviced regularly, use public transport and bicycles for short distances, use carpools to go for work or to school. अब आपका और आपका फ्रेंड बिल्कुल घर के बगल बगल में रहते हैं, नेक्स्ट डोर नेबर्स, और दोनों सेम स्कूल में जा रहे हैं, तो रादर देन अपनी अपनी कार से जाना, पूलिंग कर सकते हैं कि आज मेरी कार से चलेंगे, आज तुम्हारी कार से चलेंगे, तो रिसोर्सेज का भी शेयरिंग हो गया। अब दोनों सेम जगह जाने के लिए जो पेट्रोल वेस्ट कर रहे थे, वो वेस्ट नहीं होगा ना, अब एक ही जना लेगा, तो वेस्टेज होने से बच गई ना। Natural resources and its types. Natural resources include everything of natural origin, living and non-living things, which human beings use and enjoy. Natural resources are substances provided by the nature. Natural resources are substances provided by the nature. They form the wealth of country and include land, air, water, forest, wild animals, minerals and various other things. जो नेचर हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करे उसे हम बोलेंगे नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे सन, सॉइल, वाटर, एयर, ये सब नेचर हमें प्रोवाइड कर रही है। जो आपको बुक मिल रही है पढ़ने के लिए, आपको बेड मिल रहा है सोने के लिए, ये मैन मेड रिसोर्सेज है, ये तो हम बना रहे हैं। नेचर थोड़ी ना दे रही है बेड हमें, कि सडनली हम जा रहे हैं और बेड का एक पेड़ लगा हुआ है एक जगह पर, हम बेड तोड़ के ला रहे हैं, ऐसा नहीं होता ना। बेड हम बना रहे, सो वो मैन मेड रिसोर्सेज हुए। Got it? They form the wealth of a country. Okay, fine. They provide the base for the goods and services needed to support modern life. इस लाइन का मतलब क्या है? They provide the base. बेस का मतलब है, जैसे अभी हमने बेड का एग्जाम्पल यूज किया कि बेड हम बना रहे, तो बेड हम बना किससे रहे हैं? वुड से, तो वो वुड आ रहा है नेचुरल रिसोर्स, वो वुड आ रहा है ट्री से, और ट्री नेचुरली ग्रो कर रहा है नेचर में।
सो नेचर बेसिकली मैनमेड रिसोर्सेज के लिए रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड कर रही है। जो कॉटन के कपड़े हम पहनते हैं गर्मियों में, जैसे दिस इज कॉटन, तो कॉटन से बना है ना, कॉटन का पेड़ है एक्चुअली, तो वो नेचर में ही तो ग्रो कर रहा है, ठीक है। अब एक बार ग्रो किया था, हम समझ गए कि ये कॉटन का पेड़ है, कॉटन का ये यूज है, तो फिर उसके बाद हम ग्रो करने लगे, हमने पूरी प्लांटेशन कर दी कॉटन की, बट हम उसमें नेचर के साथ खेल नहीं रहे, वो नेचुरली ग्रो कर रहा है प्लांट, गॉट इट। उसको हम केमिकली ग्रो नहीं कर रहे या हम उसको किसी फैक्ट्री में ग्रो नहीं कर रहे, ठीक है। Most of our energy needs are met by natural resources like wood, coal, petroleum. These resources are limited and can soon get exhausted because of their excessive use. Excessive means बहुत ही ज्यादा, हद से ज्यादा यूज करने की वजह से वो एग्जॉस्ट हो रहे हैं, मतलब रेप्लेनिश हो रहे हैं, मतलब खत्म हो रहे हैं, गॉट इट। उतना ही यूज करना चाहिए जितना हमें जरूरत है, तभी हम बोलते हैं कि सेव वाटर, सेव फूड, सेव पेट्रोल। हम सेव क्यों बोलते हैं? क्योंकि बचाओ आने वाली जनरेशन के पास होगा ही नहीं। जब आप लोग बड़े होगे ना, जब आप गाड़ियां चलाने लगोगे, तो आप देखोगे कि पेट्रोल के प्राइस कितने ज्यादा है, क्योंकि पेट्रोल की कमी है, पेट्रोल खत्म होने लगा है, पेट्रोल महंगा हो रहा है और खाने की चीजें महंगी हो रही है, हर जगह महंगाई क्यों है? क्योंकि प्योरिटी खत्म हो रही है, प्योर चीजें बिल्कुल खत्म हो रही है, इम्प्योर चीजें आ रही है, क्योंकि इतना प्रोडक्शन है ही नहीं, प्रोडक्शन क्या रादर इतनी अवेलेबिलिटी है ही नहीं जितने लोग हैं, गॉट इट। तो ऐसा हम क्यों बोलते थे कि पुराने के जमाने में तो कितनी हेल्दी चीजें होती थी, कितनी प्योर चीज होती थी, अब प्योर नहीं है, क्योंकि पुराने जमाने में इतना पॉपुलेशन नहीं था, इतने लोग नहीं थे दुनिया में। अब दुनिया में लोग इतने हैं कि लोगों के पास रहने की जगह नहीं है, तो रहने की जगह नहीं है तो खाना खाने को भी नहीं है, प्योर फूड खाने को नहीं है, एडल्ट्रेशन है हर जगह खाने में मिलावट है, बस खाना को, खाने की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, बस कि सिर्फ क्वांटिटी बढ़ जाए, लोगों को मिल जाए, पूर्ति हो जाए, ठीक है। तो अब हम पेट भरने के लिए खा तो रहे हैं, बट वो न्यूट्रिशियस बचा नहीं है, करेक्ट। Inexhaustible natural resources, the natural resources which are available to human beings in unlimited quantity, बिल्कुल abundance है, कमी तो है ही नहीं। जैसे सनलाइट, डेली सनराइज होता है, सन रेज पड़ती है, सनसेट हो जाता है, फिर सनराइज होता है। कभी ऐसा तो नहीं होता ना कि आज सन निकला है बट आधी धूप है, वो तो डिपेंड करता है कि शेड पड़ रहा है या क्या, बट सन तो उतना ही ब्राइट होता है ना डेली, जितना वो एक दिन पहले ब्राइट होता है। ऐसे थोड़ी ना होता है कि आज सन का मूड नहीं है रोशनी देने का, तो आज पूरा दिन अंधेरा हो जाएगा, नहीं। ये तो डेली लो, कितना भी लो सनलाइट, सनलाइट पैक करके घर भी नहीं लगा सकते, आपको बाहर खड़े होके ही सनलाइट लेनी पड़ेगी, तो कोई एडल्ट्रेशन भी नहीं हो रही है, अबंडेंस और बिल्कुल प्योर फॉर्म, and not likely to be exhausted by various human activities are called inexhaustible natural resources. Air, water, soil and sunlight are inexhaustible natural resources. Air भी बहुत है, अब एयर तो बहुत है, बट वही चीज है ना कि पॉल्यूशन भी तो कितना है, एयर पॉल्यूशन, वो तो हमारी वजह से है, भगवान ने थोड़ी ना पॉल्यूशन दिया था, नेचर थोड़ी ना पॉल्यूशन दे रही है, पॉल्यूशन तो हम कर रहे हैं नेचर में, हम गंदा कर रहे हैं हवा को, भगवान ने तो क्लीन एयर दी थी और वो तो कभी खत्म नहीं होगी, वो तो ये होगा बस ज्यादा था कि फ्रेश एयर नहीं है, क्योंकि पॉल्यूशन है हर जगह, बट उसका मतलब ये नहीं कि एयर एग्जॉस्टेबल रिसोर्स होगी, एयर हमेशा इनएग्जॉस्टेबल रहेगी। यहाँ पे एयर की क्वालिटी मेंशन नहीं करी है, ठीक है।
Exhaustible natural resources, the natural resources which are available to human beings in limited quantity, बहुत ही limited quantity है, मतलब कम क्वांटिटी है, एंड लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज। अब ह्यूमन एक्टिविटीज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि नेचर थोड़ी ना कम कर रही है, ठीक है, हम ह्यूमन बीइंग्स उसको कंज्यूम कर रहे हैं और हम कम करे जा रहे हैं। Near future are called exhaustible natural resources, forests, wildlife, all kinds of minerals, coal, petroleum, and natural gas are exhaustible resources. In this chapter, we will study about the important natural resources such as coal and petroleum and natural gas. All these fuels were formed in millions of years by the decay of remains of dead animals and plants. As the remains of dead animals or plants are called fossils, therefore the fuels obtained from them is called fossil fuels. Okay, fine. Long story short, बेसिकली हमारी एक्टिविटीज है जो रिप्लेनिश कर रही है इन मिनरल्स का और नेचुरल रिसोर्सेज का, इसलिए वो एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज बन गए हैं। अब हम कह रहे हैं कि नेचर में प्रेजेंट है, नेचर दे रही है, तो कैसे दे रही है? बहुत पहले के डेड और डिकेइंग मैटर जो सॉइल में था, वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा था सॉइल को, वो बना चुका है फॉसिल्स, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स तो प्रोवाइड कर ही रहा था, बट वो फॉसिल्स बना चुका है, वो इकट्ठी हो चुकी थी जमीन के अंदर चीजें जो अब हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और वो फॉसिल्स एनर्जी दे रहे हैं हमें, इसलिए हम उसे फ्यूल बोल रहे हैं। कार में पेट्रोल डलता है, पेट्रोल से कार चलती है, तो पेट्रोल फ्यूल हो गया क्योंकि इंजन को एनर्जी मिल रही है चलने के लिए। गॉट इट? फाइन। और जमीन के अंदर से निकाल रहे हैं ना, हवा से थोड़ी कैच कर रहे हैं। तो फॉसिल्स मतलब जो जमीन के अंदर गड़ी हुई है पुरानी डेड और डिकेइंग मैटर जो यूजफुल है अभी आजकल, उसे हम बोलते हैं फॉसिल। सबसे मेन चीज, कोल माइन जमीन के नीचे, पेट्रोल का पेट्रोलियम भी जमीन के नीचे, तो माइन क्या है? कारखाना। तो वो सब जमीन के नीचे ही तो है, हम खोदते हैं रास्ता, फिर हमें एक जगह मिलती है, एक टनल जैसा सा, उसमें कोल ही कोल है, कोल ही कोल है, उसको उखाड़ उखाड़ के एक्सट्रैक्ट किया जाता है। गॉट इट? Coal is a hard stone like substance, generally black in color. However, its color varies depending upon its kind. Coal is one of the fuels used for cooking food. खाना बनाने के लिए, स्टीम इंजन में, बहुत पहले जो ट्रेन थी वो कोल से चलती थी, वो इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलती थी, वो कोल से चलती थी, ठीक है। तो कोल जलता था तो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, खाना बनाने में भी यूज होता था। अर्लियर द कोल वाज यूज्ड फॉर हीटिंग वाटर टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन रेलवे इंजन्स। These days coal is also used for generating electricity in thermal power plants. In addition to it, coal is used as a fuel in factories, cement plants and brick. Coal is found deep under the surface of earth. बिल्कुल नीचे, बहुत ही नीचे। इन इंडिया माइंस आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड झारखंड एंड मध्य प्रदेश। झारखंड में मेरी नानी रहती है और झारखंड में ही जो झारखंड का जो एरिया जो जमीन है उसके नीचे कोल माइन है, वहां से कोल इतना एक्सट्रैक्ट हो चुका है कि वो माइन अब खोखली हो गई, खाली हो रही है। अब खाली जमीन है अंदर, जैसे पाइप जैसा हो गया, खाली है, उस पाइप के ऊपर सैकड़ों घर बने हुए हैं, सिनेमा हॉल है, सब कुछ है, तो वो कितना प्रेशर झेल लेगा? हॉलो चीज अंदर नहीं ना, तो वो धंसने लगा। एंड आई रिमेम्बर कि मेरी नानी को बोला गया वहां से शिफ्ट करने के लिए, तो वो झारखंड से शिफ्ट होके धनबाद चले गए, विच इज ऑल्सो इन बिहार। वहां से झारखंड से लोगों को बोला शिफ्ट करने के लिए, बहुतों ने शिफ्ट किया, बहुतों ने नहीं किया ड्यू टू देयर पर्सनल रीजंस, बट गवर्नमेंट ने शिफ्ट करवा दिया था क्योंकि माइनिंग होती है, कोल एक्सट्रैक्ट हो रहा है झारखंड में, झारखंड के नीचे से जो जमीन है। करेक्ट? काफी एक्सट्रैक्ट हो चुका है, वो ऑलमोस्ट खाली सा हो रहा है, एग्जॉस्ट हो रही है वो कोल माइन, इतनी एग्जॉस्ट। और बिहार में तो बहुत कोल यूज होता है क्योंकि वहीं पे तो माइन है ना, तो लोगों के लिए वो एक्सेसिबल और सस्ता पड़ता है, ठीक है।
Story of coal. About 300 million years ago, the earth had dense forests in low-lying wetland areas. ये बेसिकली कोल माइन की फोटो है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ऊपर जमीन अलग है, ये रोड वाला रास्ता है कि साइड में पहाड़ है, ये इतना खोदा है, इतना डीप हमने हॉलो खोदा है कोल माइन, यहाँ पे हमारे मशीन गई हैं, ये ऊपर जमीन है और नीचे इतना खोदा है, सो आप सोचो कितना डीप में जाकर है कोल माइन, और बिल्कुल अंधेरा, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं ले हो सकती यहाँ पर, ठीक है। About 300 million years ago, the earth had dense forests in low-lying wetland areas. Due to natural processes like flooding, these forests got buried under the soil. अब पहले पहले हर जगह जंगल ही होता था, ठीक है, वेटलैंड मतलब पानी भी है बहुत सारा, तो दलदल सा बना हुआ है, तो क्या हुआ, बहुत फ्लड आए, सब कुछ आया, तो वो जो फॉरेस्ट है वो नीचे धस गया, उसके ऊपर मिट्टी की लेयर आती गई, सैंड, तो वो एक अलग जमीन बन गई, वो जमीन के अंदर धस गया, तो वो डीके होते 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 कोल बन गया, ठीक है, गॉट बरीड अंडर द सॉइल अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, डेड प्लांट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल। अब आप सोच रहे हो कि हम भी प्लांट को गाड़ दे कोल बन जाएगा, बेटा 300 मिलियन ईयर्स अगो ऐसा हुआ था, अब गाड़ोगे तो नेक्स्ट 300 मिलियन ईयर्स के बाद वो कोल बनेगा, और एक प्लांट क्या ही कोल बनेगा मुझे बताओ, यहाँ फॉरेस्ट जंगल के जंगल धस गए, और जंगल कोई छोटा नहीं होता ना, बहुत बड़ा होता है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि एग्जॉस्ट हो गया ना तो मिलने वाला नहीं है दोबारा। As coal contains mainly carbon, the slow process of conversion dead vegetation into coal is called carbonization. क्योंकि कोल में ज्यादातर कोल में सिर्फ कार्बन होता है, ठीक है, और कार्बन डेड और डिकेइंग मैटर से कार्बन का बनना इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। Since it was formed from the remains of vegetation, coal is also called a fossil fuel. क्योंकि फॉरेस्ट धस गया और वो डेड हो गया, उसके रिमेन्स बचे कुचे चीजों से, जो डेड मैटर जो बचा हुआ है सॉइल में अंदर और वो जम गया है, वो कोल बन गया, तो बेसिकली वो डेड रिमेन्स है, ठीक है। When coal is burnt, the carbon present in it reacts with the oxygen of air to form carbon dioxide. जब कार्बन को हम बर्न करेंगे, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 बनाएगा, इसीलिए होता है ना कोयले की खान के आसपास बड़ी खांसी आती है, या फिर चूल्हा जिसमें जिसमें लोग खाना बनाते हैं गाँव में, वहां बैठ जाओ तो खांसी आएगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, विच इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। कोल हम यूज कर रहे हैं, बट डायरेक्टली कोल यूज करना इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर, हम कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करेंगे तो हमारी बॉडी में दिक्कत हो जाती है। A lot of heat is produced during the burning of coal, which makes it a good fuel. The burning of coal, however, produces a lot of smoke which pollutes the air. Good fuel इसलिए क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है, उससे ट्रेन चल रही है, खाना बन रहा है, तो इन अ वे वो गुड फ्यूल है, बट जो स्मोक निकल रहा है वो पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है एयर में, ठीक है। कोक, बेसिकली कोक भी कोल का ही एक टाइप है। कोक इट इज अ सॉलिड रेसिड्यू लेफ्ट बिहाइंड ड्यूरिंग द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। जब हम कोल को तोड़ते हैं, मतलब तोड़ते एटम की एक कोल जो है रॉ मटेरियल है, कोल से कोक और कोल तार भी निकल रहा है और कोल के पीसेस भी निकल रहे, अलग हो रहे हैं, ठीक है। कोक बेसिकली एक बचा कुचा, हमने कोक को, हमने जो कोल है उसको डिस्टिलेशन प्रोसेस, एक डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू हमने उसको किया, ब्रेक डाउन करने की कोशिश करी, तो जो चीजें निकली, जो डिस्ट्रक्टिव, जो छोटे छोटे टुकड़े से निकले, उसे बोलते हैं कोक। These substances, upon heating in the absence of air or coal, it is a black porous tough substance. It burns easily and does not produce smoke like coal. It is used in manufacturing of steel and extraction of metals. अब इंडस्ट्रीज अगर कोल को यूज करेगी, इंडस्ट्रीज अगर कोल को यूज करेगी, तो सोचो कितना पोल्यूशन निकलेगा, स्मोक जाएगा।
तो कोक बेसिकली कोल का एक सिंप्लीफाइड वर्जन है जो थोड़ा सा कम स्मोक प्रोड्यूस करता है। तो कोल को पहले एक डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू ट्रीटमेंट करते हैं, एब्सेंस ऑफ एयर, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होगा। उसके बाद जो बचा कुचा सब्सटेंस होगा ब्लैक कलर का, उसे बोलेंगे हम कोक। वो यूज होगा फर्दर इंडस्ट्रीज में। कोल tar, it is a thick black oily liquid with unpleasant smell obtained by destructive distillation of coal. Again, कोल को बिल्कुल पिघला के, आपने देखा सड़क बनती है तो वो ब्लैक कुछ होता है, तो दैट इज कोल तार बेसिकली। वो बहुत ही कोल को ही जला के डिस्टिलेशन करके पिघला के बनाया जाता है। एंड वो बहुत स्टिकी सा होता है, रोड्स बनाने में यूज हो रहा है, एक्सप्लोसिव में, ड्रग्स में। तो कोल के बहुत सारे यूज है। कोल गैस, it is obtained during the processing of coal to get coke. It is used as illuminator fuel for industries located near coal processing plants. ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ा कोल के यूजेस जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं एज अ फॉसिल फ्यूल फ्रॉम अंडर द ग्राउंड, वो भी वेरी डीप। एक बार आप रीड करिए सारा खुद से, आपकी प्रैक्टिस भी होगी और बेटर समझ में आएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है, बाय।